सोचकर देखिए, दिन के वक्त जहां पैर रखने की जगह नहीं होती, वही जगह जब आधी रात के घने अंधेरे में बिल्कुल खाली और बेजान हो जाए, तो उन शैडोज में, उस अंधेरे में आखिर क्या छुपता है? दिन का वो शोर शराबा जब एकदम दम घोटू सन्नाटे में बदल जाता है ना, तो वहां कुछ तो जागता है। तो स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में, जहां हम बिल्कुल यही जानने वाले हैं। आज हम बात करेंगे द एंथोलॉजी ऑफ नाइट टेरर्स की। देखिए, आइसोलेशन यानी अकेलेपन को लेकर हमारी जो भी समझ है, आज हम उसको टेस्ट करने वाले हैं 3 ऐसी इम्पार्शियल, बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाले अकाउंट्स के जरिए। चलिए, बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। तो आज के एक्सप्लेनर का फ्लो कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम समझेंगे रात का खौफ, फिर चलेंगे शापित बस 375 के सफर पर, उसके बाद अंधेरी स्टेशन की रात, पटरियों पर गूंज, कॉनकन के रहस्य, और आखिर में देखेंगे अक्षम्य अतीत। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, इंट्रोडक्शन टू नाइट टेरर्स, अकेलेपन का अंधेरा। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, द डूम्ड बस 375, बीजिंग में आधी रात का वो किस्सा। ध्यान से सुनिए, बात है 14 नवंबर 1995 की आधी रात की। एक आम सी बस अपने रूटीन रूट पर निकलती है। सफर के बीच में 3 अनजान लोग बस में चढ़ते हैं। उन्होंने बहुत ही पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे, जो बिल्कुल मैले हो चुके थे। पर सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? उन पैसेंजर्स के पैर ही नहीं थे। अब उसी बस में एक बुद्धि औरत भी थी, जिसने इस खतरे को भांप लिया। उसने बड़ी चालाकी से एक जवान लड़के के साथ झूठा झगड़ा शुरू किया और उसे लेकर बस से उतर गई। उसी की वजह से ये कहानी हम तक पहुंची, क्योंकि अगले ही दिन 15 नवंबर को यह बस मिसिंग रिपोर्ट होती है और 16 नवंबर को अपनी मंजिल से पूरे 100 किलोमीटर दूर एक नदी में डूबी हुई मिलती है। लेकिन असली कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि यहां से तो शुरू होती है। इस डूबी हुई बस का फिजिकल एविडेंस किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देगा। एक आम बस टैंक में क्या होना चाहिए? पेट्रोल, राइट? लेकिन पुलिस को उस फ्यूल टैंक में पेट्रोल की एक बूंद नहीं मिली। उसकी जगह वहां पूरा खून भरा हुआ था, लिटरली खून। और दूसरी सबसे अजीब बात, जिन 3 लोगों की डेड बॉडीज बस के अंदर मिली, वो सिर्फ 2 दिन पहले गायब हुए थे, लेकिन उनकी लाशें पूरी तरह से सड़ चुकी थीं, जैसे बरसों पुरानी हो। साइंटिफिकली 2 दिन में बॉडीज का इस हद तक डिकम्पोज होना पूरी तरह से असंभव है। अब ये तो हुई एक अकेले सुनसान रास्ते की बात, पर तब क्या हो जब इस तरह का खौफ किसी ऐसी सड़क पर नहीं, बल्कि एकदम मेट्रोपोलिस के बीचों बीच किसी भीड़-भाड़ वाली जगह पर शुरू हो जाए? ये सवाल हमें हमारे अगले केस स्टडी की तरफ ले जाता है। हिस्सा 3, मिडनाइट एट अंधेरी स्टेशन, यानी वो खाली रशार। हम सब जानते हैं कि मुंबई का अंधेरी स्टेशन शाम के 6 बजे कैसा होता है ना? बिजिएस्ट रश आवर, जहां पैर रखने तक की जगह नहीं मिलती। पर सोचिए, वही स्टेशन जब रात के 1:30 बजे देखा जाए, तो वहां एक पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, एकदम घोटू सन्नाटा। जून 2024 की ये रिपोर्ट है, जहां देवांश नाम के एक सेल्समैन की आंख वहीं स्टेशन की एक बेंच पर अचानक खुलती है। ये बदलाव इस बात का सबूत है कि जिन जगहों पर दिन में हजारों लोगों की भीड़ होती है, रात के अंधेरे में वही जगह कितनी डरावनी और सफोकेटिंग हो सकती है। रात के ठीक 1:30। बस यही एग्जैक्ट समय था जब आखिरी ट्रेन स्टेशन छोड़ चुकी थी। ऐसे वक्त में इतने बड़े विशाल स्टेशन पर बिल्कुल अकेले उतरना और ये महसूस करना कि दूर दूर तक ना कोई आवाज है और ना ही कोई दूसरा जिंदा इंसान, बस उस अकेलेपन का जो डर है ना, वो उस विशाल इमारत में कई गुना और बढ़ जाता है। अगला सेक्शन है एकोज ऑन द ट्रैक्स, वो मुस्कुराते अजनबी। अब जैसे ही देवांश को इस अकेलेपन का एहसास होता है, टेंशन और बढ़ने लगती है। वो देखता है कि स्टेशन के ट्रैक्स के पास 3 अजीब से लोग खड़े हैं और अचानक वो तीनों मुस्कुराते हुए सीधा उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। उस सन्नाटे को तोड़ते हुए उन मुस्कुराते हुए चेहरों ने उससे जो एक सवाल पूछा, वो सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। उन्होंने पूछा, तू पण मरणार ना? मराठी में इसका मतलब है, क्या तू भी मरने वाला है? और इससे भी ज्यादा डरावनी बात पता है क्या थी? इतना लंबा वक्त गुजर जाने के बाद भी जब देवांश ने टाइम देखा, तो घड़ी की सुइयां 1:30 पर ही रुकी हुई थी। समय जैसे अपनी जगह जम गया था। लेकिन ऐसा होता क्यों है? अगर हम डेटा पर नजर डालें, तो मुंबई के लोकल नेटवर्क पर हर साल 2000 से ज्यादा जाने जाती हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। लोकल लॉर और रिपोर्ट्स इस तरफ इशारा करती हैं कि इन लगातार होने वाले ट्रैजिक एक्सीडेंट्स की वजह से इन स्टेशंस की छुपी में एक डार्क एनर्जी बस जाती है। जब वहां दिन का शोर नहीं होता, जिंदा लोग नहीं होते, तब यही रेजिड्यूल नेगेटिव एनर्जी उस पिन ड्रॉप साइलेंस में सामने आती है। तो अब तक हमने देखा कि किसी पब्लिक प्लेस में अनजान सायों से मिलना कितना डरावना होता है। पर जरा सोचिए
क्या हो जब सामने आने वाला खतरा कोई भटकती आत्मा या अनजान एंटिटी ना हो, बल्कि खुद आपके ही बीते हुए कल का एक हिस्सा हो, किसी ऐसे शख्स का साया जिससे आप कभी जुड़े थे। ये सवाल हमें हमारे तीसरे और आखिरी विश्लेषण की तरफ ले जाता है। हिस्सा 5, सीक्रेट्स ऑफ द कोंकण, एक भूला हुआ दोस्त। ये कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के खूबसूरत लेकिन मिस्टीरियस कोंकण इलाके से। यहाँ अर्पिता नाम की एक औरत पूरे 20 साल बाद अपने बचपन के गांव वापस लौटती है। एक रात वो अकेली सिगरेट पीने के लिए बाहर एक सुनसान जंगल की तरफ निकल जाती है। वहां अंधेरे में उसका सामना अभिषेक नाम के एक शख्स से होता है, जो खुद को उसका बचपन का दोस्त बताता है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। अगले ही पल अर्पिता देखती है कि उसी जंगल के एक टूटे हुए खंडर की छत से एक बच्चा नीचे गिर रहा है। उस सीन को देखते ही उसके दिमाग में सब क्लियर हो जाता है। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि खुद अभिषेक था, जो 20 साल पहले उनके खेलने के दौरान वहां से गिरा था। ये जो नज़ारा अर्पिता के सामने था, ये कोई नॉर्मल रात की घटना नहीं थी। ये एक पुरानी ट्रेजेडी का सुपरनैचुरल रीइनैक्टमेंट था, जो उसके सामने वापस दोहराया जा रहा था। हमारे इस एक्सप्लेनर का आखिरी हिस्सा, द अनफॉरगिवन पास्ट, यानी दादी का पाप। अब ध्यान से सुनिएगा। जब अर्पिता वहां से किसी तरह अपनी जान बचाकर भागती है और सीधे अपनी दादी के पास पहुंचकर उनसे सवाल करती है, तो दादी एक ऐसा राज खोलती हैं जो पूरे इक्वेशन को बदल देता है। उन्होंने बताया, मैंने सिर्फ तुझे बचाने का फैसला किया था और अभिषेक को जिंदा दफना दिया जब वो आधा मरा हुआ था। अपने खून को बचाने और इल्जाम से दूर रहने के लिए उन्होंने एक मासूम बच्चे को जीते जी मिट्टी में दबा दिया। और सच तो ये है कि यही वो अक्षम्य पाप था जिसकी वजह से अभिषेक की आत्मा वहां एक काली ताकत बनकर रुकी हुई थी। ये डर किसी रैंडम भूत का नहीं था, बल्कि अपने ही परिवार के किए गए एक पाप का था। तो इन 3 अलग-अलग घटनाओं का विश्लेषण करने के बाद मैं आपके सामने एक आखिरी सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं। क्या कोई ऐसी जानलेवा और बुरी सच्चाई कभी सच में दफनाई जा सकती है? या फिर बीता हुआ कल, चाहे कितना ही लंबा समय क्यों ना बीत जाए, हमेशा अपने आप को वापस दोहराने का, सतह पर आने का रास्ता ढूंढ ही लेता है? चाहे वो रूट 375 का सुनसान रास्ता हो, अंधेरी स्टेशन की खामोशी हो या कोंकण का घना जंगल, ये सभी स्रोत एक ही तरफ इशारा करते हैं कि हमारे अकेलेपन में हमारा आमना सामना अक्सर उन्हीं चीज़ों से होता है जिन्हें अंधेरे ने दबा रखा होता है। आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ शामिल होने के लिए शुक्रिया, और ऐसे ही फैसिनेटिंग और डार्क मिस्ट्रीज को समझने के लिए जुड़े रहिए।